जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बल पराक्रम के स्वामी का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये होगा 8 दिसंबर को और शुक्र से दृष्ट हैं। शुक्र और मंगल की युति जो होती है बहुत विशेष होती है। ये आपके कई जगह से आपको लाभ भी प्रदान करती है और थोड़ी सी हानि भी प्रदान करती है। ये जो है आपको आंतरिक हानि देती है और आपके जो भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि करती है। वहीं मंगल की अष्टम दृष्टि से दृष्ट हैं शनिदेव। शनिदेव पर भी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन सभी बनती बिगड़ती स्थितियों का शुभारंभ होगा 8 तारीख से। 8 तारीख वो बेहद महत्वपूर्ण तारीख होगी जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो देखिए, मंगल देव किस चीज़ के कारक होते हैं? सबसे पहले मंगल देव जो होते हैं आत्म शक्ति के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, बल, पौरुष, साहस, किसी कार्य को करने में लगने वाली ऊर्जा, मानव शरीर में बहता हुआ रक्त, इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं मंगल देव। यदि अरिष्ट हो जाए तो वहीं आपके अंदर दंभ, अहंकार, गुस्सा, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, युद्ध, वेपन, ये सारी चीज़ें भर भर के भर देते हैं। शुक्र जो होते हैं भौतिकतावादी के सबसे विशाल ग्रह हैं। मतलब ये आकार के हिसाब से विशाल मैंने नहीं कहा, धन के हिसाब से मैंने कहा बहुत विशाल हैं। और वहीं शनिदेव जो होते हैं कर्म और लाभ के कारक होते हैं और मंगल से अष्टम ये दृष्ट होंगे, दंडाधिकारी होते हैं। तो जिन भी राशियों के ये कारक ग्रह होते हैं बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, एक एक चीज़ को समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जब तक पूरी चीज़ों को विस्तार से समझते नहीं हैं तब तक चीज़ों का समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुक्र और मंगल की जब भी युति बनती है या दृष्टि संबंध बनता है तो क्या होता है, मंगल के अंदर पराक्रम बढ़ जाता है आपके भौतिक सुख संसाधनों को लेकर। आप भौतिकता के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे आपके कर्म क्षेत्र में, उसमें लाभ बढ़ जाता है क्योंकि आप पराक्रमी बहुत ज़्यादा हो जाते। किंतु वही आपके मानसिक थोड़े से, कहते हैं ना कि चारित्रिक पतन के कारण बनते हैं। आपके अंदर काम वासना की प्रबलता हो जाती है क्योंकि जिस हिसाब से मंगल पराक्रम के कारक हैं, शुक्र के साथ मिलकर ये आपके विचारों को दूषित कर देते हैं। विचारों का दूषण व्यक्ति को बहुत ही दयनीय स्थिति में ला सकता है। विचार ही वो चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को बहुत ही ऊंचाई की ओर लेकर जाती हैं या बिल्कुल पतन की गहराई में धकेल देती हैं। विचार ही वो चीज़ होती है जो जीवन में आपको, कहते हैं ना कि बुलंदी के शिखर पर पहुंचा देती हैं। और पराक्रम के कारक होते हैं मंगल देव। तो इस समय मंगल जो बैठे हुए हैं कर्क राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र से दृष्ट हैं। वही मंगल देव 8 दिसंबर 2024 को वक्री हो जाएंगे और ये जनवरी तक स्थितियां बनी रहेंगी। अब कर्क राशि में प्रथम तो ये नीच के थे, गुरु ने लाभ संबंध बनाकर, उधर केतु ने लाभ संबंध बनाकर इनको काफ़ी हद तक आप लोगों को यहाँ से बचा रखा था। क्योंकि पराक्रम के कारक जब पतन की गहराई में पहुँच जाते हैं और इस समय ये वक्री हो गए तो ये आपको तीन तीन प्रभावों से प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। बेहद शक्तिशाली अवस्था में होंगे और क्योंकि ये अरिष्ट कारक है तो इस समय आपके विचारों पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब ऋषि पाराशर के अनुसार जिस समय ग्रह हमारा शुभत्व में हो उस समय हमें अपने प्रयासों को दुगनी तिगुनी चौगुनी पांचगुनी गति से बढ़ा देना चाहिए। और जब हमारे ग्रह गोचर में स्थितियां हमारे अनुकूल ना चल रही हों तो उस समय क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा जो कार्य चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मानसिक गति को विराम देकर अपने उन्हीं कार्यों में ध्यानरत होना चाहिए कि उन्हीं कार्यों को किस तरीके से हम आगे तक लेकर जा सकते हैं। तो हर जातक को इनके कुछ अलग अलग पृथक पृथक परिणाम देखने में आएंगे। हर राशि के जातक को हर प्रकार से अलग शुक्र से दृष्ट हैं तो इस समय आपके विचारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी राशि के अनुसार किस तरीके से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जानेंगे समझेंगे।
यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप सिर्फ नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय मंगल देव जो गोचर कर रहे हैं वो आपके पंचम भाव से कर रहे हैं। वहीं शुक्रदेव जो गोचर कर रहे हैं वह आपके लाभ भाव से कर रहे हैं। एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से देखने के कारण और मंगल की दृष्टियां कौन कौन सी हैं? चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। शनि का जो 7.5 का योग बना हुआ है इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे। वहीं मंगल देव जहाँ पर बैठे हुए हैं ये आपके विचारों का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, आपकी संतान का घर है। संतान की तरफ से आपको इस समय पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं। संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो मैंने पहले भी बताया था कि मंगल देव यहाँ पर हैं, थोड़ा सा विराम दें। वहीं मंगल देखिए 8 तारीख को जब वक्री हो जाएंगे तो इनके प्रभाव आपके सुख भाव से भी प्राप्त होंगे, षष्ठ भाव से भी प्राप्त होंगे। ऐसे में घर के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न होगा। घर के सदस्य एक दूसरे को टॉन्टिंग करते हुए देखे जाएंगे, एक दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करते हुए देखे जाएंगे, एक दूसरे के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हुए देखे जाएंगे। कलह का वातावरण एक तरीके से निर्मित हो जाएगा। वहीं षष्ठ भाव से तो इस समय शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। शत्रु आपको परेशान भी कर सकते हैं। आपके इस समय पर कहते हैं ना कि ऋण लेने के भी योग बन सकते हैं। भूमि भवन वाहन के लिए यदि कोई प्रयास कर रहे थे तो अभी रुक जाएं। संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, रुक जाएं। स्टूडेंट्स वर्ग भी इस समय काफ़ी डिमोटिवेट होते हुए दिखाई देंगे। फोकस उनका पढ़ाई पर पूर्ण रूपेण नहीं लगेगा। वहीं जब इनकी अष्टम पर दृष्टि जाएगी तो क्या है, देखिए बाहर निकलते वक्त बहुत एहतियात के साथ निकले इस दौरान, क्योंकि देखिए दुर्घटना के योग निर्मित होंगे। इस समय पर क्या है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। तो ये चीज़ें इस समय पर आपकी होती हुई देखी जाएंगी। वहीं शनि जो हैं, देखिए शनि की तृतीय दृष्टि, क्योंकि शनि पूर्ण रूपेण इस समय मंगल से प्रभावित होंगे। एक तो ग्रह नीच का, दूसरे वक्री, तो इसके अरिष्टता में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तृतीय दृष्टि इस समय वाणी आपकी असंयमित असंतुलित होगी और आपके खान पान में अनियमितता आएगी। खान पान के द्वारा ये आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगी। इसके साथ ही कुटुंबियों से कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, क्योंकि वाणी जब असंयमित होगी, वाणी एक ऐसा माध्यम होती है जिसके द्वारा हम लोगों को अपना बना सकते हैं या अपनों को बहुत ही बेगाना कर सकते हैं। तो वाणी बहुत शोर से होती है। तो इस समय आपको इन्हीं सब चीज़ों में कमी होती हुई दिखाई देगी। वहीं सप्तम दृष्टि से ये मंगल को देखेंगे तो मैंने जैसा कि बताया कि आपके जीवन में इस समय पर काफ़ी अवरोध उत्पन्न होंगे। दसम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी तो ये बुध सूर्य के प्रभाव को भी दूषित करेंगे। बुध सूर्य का प्रभाव भी इस समय अरिष्टकारी प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, आप मानसिक रूप से काफ़ी बेचैन रहेंगे। मानसिक चिंताएं आपको छोड़ने का काम नहीं लेंगी। वहीं इस समय पर क्या है कि आपके लाभ में भी कमी होती हुई देखी जाएगी। जितना आप इनकम कर रहे थे उतनी इनकम इस समय दौरान आपकी नहीं होगी, या कुछ ऐसे खर्चे निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, अष्टम दृष्टि से दृष्ट है। कुछ खर्चे ऐसे निकल कर आ जाएंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी, अपेक्षा नहीं की थी। उन खर्चों में आपका ज़्यादा खर्चा हो जाना, आपके मतलब मानसिक मंथली बजट जो होता है वह आपका अनियंत्रित हो जाना। इसके साथ ही क्या होगा कि हॉस्पिटैलिटी यदि लगी हुई है तो इस समय मेडिसिन वगैरह और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यदि आपके जीवन में तरक्की का कोई योग आ रहा था उसमें अवरोध उत्पन्न कर देंगे। विदेशों को लेकर कोई कार्य वो भी अवरोधित करेंगे। मानसिक आपकी बहुत ही कहते हैं ना स्थिति खराब हो जाएगी। शुक्र का प्रभाव होने के कारण थोड़े चारित्रिक पतन के भी कारण बनेंगे, तो अब इस विचारों को दूषित होने से बचाएं। इस समय पर सबसे बड़ा रामबाण यही है आपके लिए कि विचारों को बहुत मेडिटेशन के द्वारा, आत्मशक्ति के द्वारा, शांति के द्वारा तो अपने आप को, माइंड को रिफ्रेश करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक माइंड आपका संतुलित नहीं होगा चीज़ें आप अपने अनुकूल नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने कहा ना, भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे थे, कर्म स्थान में कर्म के लिए कोई प्रयास कर रहे थे, तो इन चीज़ों को अभी विराम दें। ये चीज़ें अभी आपको आगे नहीं बढ़ानी है। घर में कोई भी ज़्यादा धन या
कैश नहीं रखना है, कीमती चीज़ें इस समय घर में ना रखें तो आपके लिए बहुत ही हितकर होगा कि इन चीज़ों के हानि के योग बन रहे हैं। मित्र बंधुओं पर इस दौरान आंख बंद करके बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि यह समय आपके लिए काफ़ी परेशानीदायक जाने वाला है। देखिए, जब भी हम ग्रहों के नियमित उपाय करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे यदि कोई अरिष्ट उत्पन्न होते भी हैं तो वो बहुत ही कमी में बदल जाते हैं। किंतु जब ग्रह गोचर में स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती और कुंडली में भी थोड़ा सा भी योग आपका गड़बड़ होता है तो क्या होता है कि आपके जीवन में विषम परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। इसीलिए मैं सदैव आपको सलाह देती हूँ कि हर ग्रह के उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं तो अपने शुभ योगों को बढ़ा सकते हैं और अशुभ योगों को जीरो पर ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए, मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के किसी भी रूप की आप पूजा कर सकते हैं। उनको बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, या फिर आप हंग बीज मंत्र का जितना अत्यधिक जाप कर सके आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। लाल रुमाल सदैव अपने पास रखें। थोड़े से छुहारे, देखिए दुर्घटना के योग निर्मित हो रहे हैं, थोड़े से छुहारे 5 या 7 और उसमें 5 या 7 बादाम रखकर लाल कपड़े में बांधकर अपने वाहन में अवश्य रखें। यह दुर्घटना के योग को कम करेगा। वहीं हनुमान जी के पैर की, देखिए जो पैर उठा हुआ होता है उनका, उस पैर की थोड़ी सी जो ये सिंदूर होता है वो लाकर अपने वाहन पर अवश्य लगा कर रखें। स्वास्तिक बनाएं, गतिमान जी का नाम लें। गतिमान जी जो होते हैं हनुमान जी के चतुर्थ नंबर के भाई होते हैं। गतिमान जी का नाम लें, जिससे कि आपको काफ़ी राहत मिलेगी अपने इस योग से निकलने में। इसके अलावा देखिए, लाल मसूर की दाल जो लाल होती है, साबुत होती है, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर, अब कितनी लेनी है, कुंडली में जिस भी भाव में मंगल देव बैठे हो उतने 100 ग्राम। देखिए, चाहे आप 6 किलो ले लीजिए, अगर षष्ठ भाव में बैठे हैं तो चाहे 6 किलो ले लीजिए, चाहे 60 ग्राम ले लीजिए, ये दोनों एक ही प्रभाव आपको प्रदान करने वाले हैं। लेकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार कर प्रत्येक मंगलवार को प्रातः के समय जल प्रवाह करें। जल प्रवाह का भी एक विधान होता है, अंजलि में लेकर पूर्ण आदर के साथ जल को समर्पित करें। ऐसा करने से आपके मंगल के दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सौंफ लीजिए थोड़ी सी, 50 ग्राम, 100 ग्राम, और इसको जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर कहीं पर एक कील में टांग दीजिए। ये भी आपके मंगल के दुष्प्रभावों को कम करने में बहुत ही आपकी सहायता करेगा। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके, हालांकि ये उपाय बहुत लंबे समय तक करने होते हैं, आप मंगल के बहुत ही शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।